चलिए, जेई 2012 का एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखने में आपको समझाता हूं कि P इज अ 3 into 3 मैट्रिसेस सच दैट P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I वेयर P ट्रांसपोज, मतलब उसका मतलब दिया। अब आपके पास रिजल्ट क्या देखिए और क्या बोला गया है। एक P 3 into 3 मैट्रिक्स है जिसके लिए एक रिलेशन दिया है कि P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I, और एक I मतलब यूनिट मैट्रिक्स और P ट्रांस इसका मतलब उन्होंने दिया हुआ, और एक X कोई कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए, स्कोर हाई करना है तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब अगर मैं समझूं तो मेरे पास ये एक तरह से क्वेश्चन 1 है, और ऑप्शन को ध्यान से देखें तो px का मल्टीप्लाई यानी ट्रांसपोज को एलिमिनेट करना है। ओके, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और जिसमें कुछ एलिमिनेशन करना हो तो आप क्या करो, एक बार और ट्रांसपोज ले लो। तो ये मिला p माइनस 2p ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। अब अगर मैं इन दोनों को, जैसे ये था मेरे पास p ट्रांसपोज माइनस 2p इक्वल टू आई, और एक तरह से ये है p माइनस 2p ट्रांसपोज इक्वल टू आई, क्यों ना हम दोनों के p ट्रांसपोज को एलिमिनेट कर दें। कैसे करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2p ट्रांसपोज माइनस 4p इक्वल टू 2i, राइट। ये करा मैंने। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यहां मिलेगा मुझे माइनस 3p इक्वल टू एक तरह से 3i, यानी हम बोल सकते हैं p मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस आई। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई कर दो तो पी एक्स इक्वल टू माइनस आई इंटू एक्स, या पी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ओके, ऐसा एक ऑप्शन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ, राइट। नोट करिए। देखिए, जेई का एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2005 का क्वेश्चन है, और आप यदि ये टारगेट कर रहे हैं कि आप जेई में हाईएस्ट स्कोर करें, 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर पाए, तो आपका सिलेक्शन और अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजों पे आपको काम हमेशा करना चाहिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ए इक्वल टू, अगर ध्यान दें तो 1 0 1 1 आई यूनिट मैट्रिक्स है, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बताना है कि कौन सा रिजल्ट करेक्ट होगा। अगर ध्यान दें तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसमें मैं आपसे डायरेक्टली बोलूं कि ए पावर एन क्या होगा, तो आप बोल सकते हो 1 0 एन और आई, क्योंकि देखिए जैसे आप ए स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल इस एलिमेंट में चेंज आता है, इसमें यहां तक के एलिमेंट में चेंज नहीं आता। आप देखिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 1 प्लस 1 2 और ये 1, तो n में ये हो गया। अब a पावर n तो सब में दिया हुआ है, अब आपको ये बताना है कि विच रिलेशन इज करेक्ट। अच्छा, ये 2 पावर n के टर्म में जा रहा है, 2 3 4 के बाद ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, तो इन दो ऑप्शन पे बिल्कुल मत जाओ। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ na क्या होगा, तो आप बोलते सर n 0 n n। अब अगर आपको यहां पर मान लीजिए इस तरह का ही रिलेशन चाहिए, तो इसमें से ये ऐसा कुछ करो जो एन से सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये प्लस हो रहा तो ये भी खत्म कर दो। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि एन ए माइनस एन माइनस 1 इंटू आई करो, तो आप ऐसा कुछ कर रहे होते। माइनस बोलो कितना, एन माइनस 1 0 0 एन माइनस 1, इसको इससे माइनस किया तो ये मिला 1 0 एन 1, यानी सेम ए पावर एन, तो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए बी, राइट। देखिए, एक और जेई का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा। 2003 का क्वेश्चन है, ए इक्वल टू अल्फा 0 1 1 एंड बी इक्वल टू 1 0 5 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर कर देते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना। अल्फा 0 1 1 अल्फा 0 1 1, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1, दिस शुड बी 1 0 5 1। इसका मतलब एक चीज हुई कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1, एंड अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5, तो अल्फा इक्वल टू 4। अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये अलग अलग वैल्यू दे, मतलब हम बोल सकते हैं, देखिए अब इसमें ध्यान दें तो 1 भी है माइनस 1 भी है 4 भी, बट कॉमन अगर हारा होता तो हम अल्फा कंसीडर करते, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर नो सॉल्यूशन। तो ना ये आंसर करेक्ट है, ना ये आंसर करेक्ट है, ना ये आंसर करेक्ट है, तो आंसर करेक्ट हुआ नन ऑफ दीज। फिर भी कभी आप चाहें तो अब जैसे 1 0 1 1 इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा
कि ऐसा होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर 5 चाहिए, बाकी यहां पर 1 चाहिए, राइट। एक और क्वेश्चन देखिएगा जरा, ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, मतलब जेई मेंस का क्वेश्चन है, और 2009 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ 3 × 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद 4 एंट्रीज एज 1 एंड ऑल अदर एंट्रीज एज 0। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 3 × 3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको टोटल पता है 9 एलिमेंट होंगे। 9 एलिमेंट में 4 एलिमेंट 1 है और बाकी के 5 एलिमेंट 0 है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कितने ऐसे मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अब बहुत सिंपल से लॉजिक से अगर आपसे मैं बोलूं कि अगर हम डायगोनल प्लेस पर 1 1 1 ले लें, बाकी बचे इन प्लेसेस पर ये जो डायगोनल प्लेस को छोड़ दें, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 होगा ही होगा। अब सोचिए कि ये 6 एलिमेंट हैं जिनको हम रोटेट कर रहे हैं, जिसमें 5 टाइम 0 है, तो 6 नॉन सिंगुलर तो यही मिल गए। सिमिलरली अगर हम इस डायगोनल पे रख दें तो भी हमें, अब यहां पर एक 1 ले लो तो भी हमें 6 मिल जाएंगे। यानी हम इस बात के लिए तो अभी से श्योर है कि 12 तो होंगे, इसके अलावा भी होंगे। तो 12 तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। इसलिए आंसर लेस देन 4 5 और 6 छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 7, मतलब कम से कम 7, यानी 7 से तो ज्यादा है, 12 से भी ज्यादा होंगे, पर आप यहां पर ये आंसर बोल सकते हैं।